हेलो दोस्तों, विजन लाइब्रेरियन में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो गुरुग्राम असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो पेपर हुआ था उसके ये 50 क्वेश्चन है। और आप किसी भी एग्जाम की लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान का ग्रेड 2 हो या थर्ड हो, या आप DSSS, NBS, KBS किसी भी स्टेट एग्जाम या कोई भी नेट का जो भी आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए आपके ये 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न पर है और ये जो 2024 में पेपर हुआ था उसके ये 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट जो आपका पेपर हुआ था उसके 150 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट उसमें वीडियो में लेकर आऊँगी। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। तो इसकी आप हिंदी भी जानते रहिएगा और इंग्लिश तो आपको सामने दिख रहा है, हिंदी में आपको बताती हुई चलूंगी। किसने कहा प्रबंधन लोगों के माध्यम से काम करवाने की कला है। तो ये कहा था मैरी पार्कर पॉलेट ने। किसने कहा था? मैरी पार्कर पॉलेट ने। चलिए अब अगला देखते हैं, इन विच ईयर डिड इफ्ला लॉन्च इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम IAP। तो इफ्ला ने किस वर्ष इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम IAP लॉन्च किया था? तो ये कब किया था? 2016 में। आप लोग भी इनका आंसर देने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए अपना अगला देखते हैं, विद्या मित्र integrated e-content portal of InfluMnet is a web-based portal consisting of all e-content development under। तो इसकी हिंदी है, विद्या मित्र InfluMnet का एकीकृत ई सामग्री पोर्टल एक वेब आधारित पोर्टल है जिसमें सभी ई सामग्री विकास शामिल है। तो थर्ड का आपका आंसर होगा बी, NMEICT। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अरेंज इन ऑर्डर द फॉलोइंग पिलर्स ऑफ स्कॉलर। 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। देखो इंफॉर्मेशन लिटरेसी का ये आपसे पूछा गया है कि इसको आपको अरेंज करना है कि पहले कौन सा आया फिर कौन सा आया। तो फोर्थ का आपका आंसर होगा डी। चलिए फोर्थ का अपन डी टिक करते हैं, डी आंसर। तो पहले कौन सा आया? पहले स्कोप आया, ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट आपका प्लान आया, फिर थर्ड आपका गैदर आया, फिर उसके बाद मैनेज आया। चलिए अगला देखते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो इज एन एजेंसी ऑफ। विपो फिफ्थ आपका आंसर है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो एक एजेंसी है। तो आपका फिफ्थ का आंसर है डी, यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, NDL इंडिया इज डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय। तो NDL इंडिया का विकास और रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका आंसर है CIIT खड़गपुर के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैव डेवलप्ड द इनिशियल वर्जन ऑफ SPSS। तो इसका जो आपको उसको अरेंज करना है कि पहले कौन सा आया फिर कौन सा है। तो 7 का आपका आंसर, मतलब इसमें से आपको बताना है कि ये 5 जो दिए गए इसमें से आपके कौन कौन से हैं। इसमें आपके 3 ऑप्शन है, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपका है, फर्स्ट है नॉर्मन नी और सेकंड है सी हेड लाई हल और थर्ड है आपका डेल H बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ लॉन्चिंग। तो इनको अपन को ईयर वाइज सीक्वेंस में लगाना है। तो 8 का आपका आंसर होगा डी। पहले आपका थर्ड आया, कोहा आया, फिर उसके बाद आपका PHP माई लाइब्रेरी आया, फिर उसके बाद न्यू जेनलिब आया, फिर उसके बाद आपका ABCD आया। चलिए अब अगला देखते हैं, लोकर्स हैज बीन इन। लोकर्स किसके पहल है? तो इसको आपको बताएं लोकर्स की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो इसका तो आप लोगों को पता होगा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। 9th का है बी। चलिए अगला देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सिस्टम
इज असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर, इनको ईयर के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, स्थापना वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। तो 10 का आंसर आपका होगा डी। पहले थर्ड आया, थर्ड में है आपका मेडलर्स है, फिर फोर्थ में इंस्पेक है, फिर इनेस है, फिर एग्रीज है। चलिए अगला देखते हैं। इफ्ला हेड ऑफिस लोकेटेड है, तो इफ्ला का हेड ऑफिस कहाँ है, सभी लोग आप लोग जानते हैं, इसका आंसर जरूर करिएगा। बी है नीदरलैंड द हेग में। चलिए अगला देखते हैं। सैनन एंड बीवर इज रिलेटेड टू, सैनन और बीवर किससे रिलेटेड थे, तो इनका तो आपको सबको पता होगा मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन से, ठीक है। अब अगला देखते हैं। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट वाज इनिशिएटेड, तो ये आपका 13वां का आंसर आप लोग कीजिए। प्रेस एंड पुस्तक पंजीकरण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था, तो आपका इसका आंसर है सी 1867 में। अगला देखते हैं। द सिंपल डबलिन कोर मेटा डेटा एलिमेंट कंसिस्ट, तो देखो ये भी आप सब लोग जानते हैं। चलिए आप सब लोग इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर है बी 15 एलिमेंट, ठीक है। I10 इंडेक्स वाज क्रिएट, तो I10 इंडेक्स को किसने क्रिएट किया था, ये भी आप सभी लोग जानते होंगे, गूगल स्कॉलर ने, ठीक है। अगला देखते हैं। ISBD वाज क्रिएटेड एंड इज मेंटेन बाय, तो ISBD को कौन मेंटेन करता है, इसका आंसर कीजिए प्लीज। इसका आंसर है आपका इफ्ला। चलिए अगला देखिए। Which commission recommended 10% of the total college budget of development of library, तो इसका आपका हिंदी मीनिंग होगा कि किस आयोग ने पुस्तकालयों के विकास के लिए कुल कॉलेज बजट का 10% की सिफारिश की थी, तो किसने सिफारिश की थी, चलिए आंसर कीजिए। कोठारी कमीशन ने। अगला देखते हैं। Who said some books are to be tested, other to be swallowed and some few to be chewed and digested, तो इसमें है किसने कहा था कि कुछ किताबें चखने लायक होती है, कुछ निगलने लायक और कुछ चबाने और पचाने लायक होती है, तो इसका आंसर है आपका सी फ्रांसिस बेकन ने कहा था। अगला देखिए। Which of the following consortium supported e-resources एक्सक्लूसिवली फॉर हेल्थ साइंस, तो इसका आपका आंसर होगा बी हेलीनेट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, तो इनको अपन को मैच करना है, तो 20 का आंसर है आपका ए। तो चलिए अपन इसको मैच करते हैं। तो फर्स्ट ओसीएलसी का ऑप्शन है डबलिन ओहियो, बी एनएस का ऑप्शन है थर्ड वियना ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद है इफ्ला का है तो द हैग नीदरलैंड और मेडलर्स का है आपका सेकंड वॉशिंगटन डीसी यूएसए। चलिए अगला देखते हैं। फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन वाज अवॉर्डेड डी लिट उपाधि, तो किस विश्वविद्यालयों से डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को डीलिट मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो आपको ये बताना है। इसका आंसर होगा आपका डी, ठीक है। अगला देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस द टर्म लाइब्रेरी वारंट, तो लिटरेसी वारंट शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो 22 का आंसर है आपका बी डब्ल्यू पुलमे ने। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द बजट मेथड एम्फसाइज ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स एंड द मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट, किस बजट पद्धति में कार्यक्रम के उद्देश्यों की पहचान और परिणाम के मापन पर जोर दिया गया, तो आपको इसका आंसर बताना है। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा डी पीवीवीएस।
और आप लोग इसका PBBS का फुल फॉर्म कमेंट में जरूर बताएं। अगला देखते हैं, गिव द बिलो आर टू स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट और एसोसिएशन के क्वेश्चन है। अब इनको मैं हिंदी में आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर आप इसका आंसर कीजिएगा। देखो, अभिकथन इसमें जो दिया गया है, ये वाला शब्दावली किसी विशेष विषय के तकनीकी शब्दों की एक वर्णमाला सूची है, और इसका जो कारण दिया गया है वो है अनुशासन, विशिष्ट शर्तों और सामान्य शर्तों के बीच कोई अंतर नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका फर्स्ट आंसर ट्रू है और सेकंड फॉल्स है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि गैर संभाव्यता नमूनाकरण की तकनीक है। तो चलिए इसका आप लोग आंसर कीजिए। 25 का आंसर होगा आपका जजमेंटल सैंपलिंग। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द ऑनलाइन टूल फॉर कैटलॉगिंग बुक्स। तो 26 का है कि पुस्तकों को सूचीबद्ध करने के लिए ऑनलाइन टूल की पहचान करें। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से ऑनलाइन टूल हैं। तो 26 का आंसर आप देखते हैं, इसका होगा ए और बी। लाइब्रेरी थिंग्स इसका है, थिंग है और गुड रीड्स है। अगला देखते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एम्प्लॉइज अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर देयर वर्क इज ऑफ्टन कंसिडर्ड। 27 का है, कर्मचारियों को उनके काम पर उच्च स्तर का नियंत्रण देने की प्रथा को अक्सर माना जाता है। 27 का आंसर कीजिए। 27 का आंसर होगा सी, जॉब इन्वेस्टमेंट, और इसका हिंदी अर्थ होता है नौकरी संवर्धन। 28 देखते हैं, आइडेंटिफाई द पब्लिकेशन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से अपन को बताना है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पब्लिकेशन कौन कौन से हैं। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के प्रकाशनों की पहचान करनी है। 28 का आंसर होगा आपका डी। ए और डी आपका इसका आंसर सही होगा। तो ए में है इंडेक्स ट्रांसलेशन और डी में है भारतीय भाषाओं में शब्दकोशों और विश्वकोशों के ग्रंथ सूची। तो डी का है आ बिब्लियोग्राफी ऑफ डिक्शनरीज एंड इंसाइक्लोपीडिया इन इंडियन लैंग्वेज 1964। चलिए अगला देखते हैं, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट का अर्थ क्या है? तो इसका आपका अर्थ होगा, इसका आप लोग आंसर कीजिए। इसका है फर्स्ट आपका ए, ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग ऑडियो फाइल। चलिए अगला देखते हैं, ये फिर से आपका स्टेटमेंट और असर्टेशन वाला क्वेश्चन है। तो इसका ए मैं हिंदी में आपको पढ़ के बताती हूँ। अभिकथन, महत्वपूर्ण सार तैयार करने के लिए विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और यह एक समय लेने वाला काम है। और इसका कारण जो दिया गया है वो है, एक आलोचनात्मक सार में सारकर्ता अपनी राय और व्याख्याओं को शामिल करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से विकल्प सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है, ये आपको बताना है। तो 30 का आंसर आपका होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, अगला देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द मोबाइल एप्लीकेशन फॉर इमेज रिकॉग्नाइजेशन डेवलप्ड बाय गूगल। तो आपको इसका बताना है कि गूगल के द्वारा विकसित छवि पहचान के लिए मोबाइल एप्लीकेशन की पहचान करें। तो इसमें आपको मोबाइल एप्लीकेशन बताने हैं कौन कौन से हैं। तो इसका आपका आंसर होगा ए और डी। ए में क्या है, गूगल गॉगल्स है और डी में है आपका गूगल लेंस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज ऑर्सिड। तो आपको ऑर्सिड क्या है इसकी बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका बी,
बी इसमें आंसर है रजिस्ट्री कनेक्टिंग रिसर्च एंड रिसर्चर, अनुसंधान और शोधकर्ताओं को जोड़ने वाली रजिस्ट्री। अगला देखते हैं, हु हैज डेवलप्ड द जेनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल। जेनेवा सिद्धांतों की घोषणा किसने विकसित की है? 33 का आप लोग आंसर करिए, इजी है। तो इसका आंसर होगा ए, डब्ल्यू सिस्ने। अगला देखते हैं, दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। तो 34 का है, विशिष्ट किसी विशिष्ट कार्य के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व का एक संगठित तथ्यात्मक विवरण कौन सा है? तो 34 का आपका है डी, जॉब डिस्क्रिप्शन। अगला देखते हैं, द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो फर्स्ट इशू। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो पहली बार जारी किया गया था। तो पहली बार जारी किया गया था 1949 में। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट इन रिलेशन टू थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो इसका है, पुस्तकालय विज्ञान के तीसरे नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो इसका आपका है पब्लिसिटी। 36 का सी, इसका ग्रोथ ऑफ कलेक्शन है, ग्रोथ ऑफ कलेक्शन है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू। तो इनफ्लिपनेट से की जो एक्टिविटीज हैं उनको आपको बताना है कि इनफ्लिपनेट से कौन कौन संबंधित है। 37 का आप आंसर कीजिए। 37 का आपका आंसर है डी, फर्स्ट है कैलिबर और फोर्थ है आपका ई सोच सिंधु। अगला देखिए, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय। तो बिब्लियो ग्रंथ सूची मतलब बिब्लियोग्राफिक कपलिंग की वकालत सबसे पहले किसने की थी? 38 का आंसर है MM केसलर ने। किसने की थी? MM केसलर ने। RRRLF does not provide assistance to which of the following। निम्नलिखित में से किसको सहायता प्रदान मतलब RRRLF किसको सहायता प्रदान नहीं करता है? तो इसका आपका आंसर होगा थर्ड, असिस्टेंट टुवर्ड्स सैलरी ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ को। चलिए अगला देखते हैं, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। तो इसको आपको सीक्वेंस से लगाना है कि पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया। तो 40 का आपका आंसर है सी है। तो पहले कौन सा आया था? तो हंटर कमीशन आया, फिर उसके बाद राधा कृष्णन कमीशन आया, फिर उसके बाद क्या आएगा? मुदालिर कमीशन, फिर उसके बाद आएगा कोठारी कमीशन। चलिए आप इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, जेड 3950 स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वाज डेवलप्ड बाय द। तो जेड 3950 मानक प्रोटोकॉल किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आपको ये बताना है जेड 39 द्वारा किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका आपका आंसर है बी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। अगला देखिए, किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स इज पब्लिश्ड फ्रॉम। तो किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये आपको बताना है। इसका आपका आंसर है ए, लंदन से। चलिए अगला देखते हैं, इम्पिटिंग डिजिट फुलफिल विथ पॉसिबिलिटी। अंकों को खाली करना किस अतिथि को पूरा करता है? पॉसिबिलिटी। तो इसको आपको बताना है 43 का आपका आंसर होगा ए, नहीं, इंटरपोलेशन चैन। ठीक है। अगला देखिए, इंडिकेट इज डेवलप बाय। तो इंडिकेट का विकास किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है। इसका आंसर कीजिए। इंडिकेट का विकास किया गया था इनफ्लिपनेट के द्वारा।
अगला देखिए, द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट DMCA। तो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है, तो इसको आपको बताना है। इसका आंसर करिए 45 का। इसका आंसर है आपका यूनाइटेड स्टेट कॉपीराइट लॉ। अगला देखिए, द लॉ ऑफ स्केटिंग वॉज प्रोपाउंडेड बाय द। तो विकिरण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आप लोग आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा सी, SC ब्रैडफोर्ड के द्वारा। अगला देखिए, फास्ट स्टैंड ऑफ। तो इसका आंसर होगा 47 का डी, फंक्शन एज अ सर्विस। अगला देखिए 48, मैच द लिस्ट। तो आपको ये मैच करनी है। इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आपका आंसर होगा डी, ए इसमें कंफ्यूजन है। ए क्या दिया गया है इसमें? फर्स्ट है। चलिए, ये थोड़ा डाउट में, आप लोग इसको देखिएगा। बाकी राजा राम मोहन राय तो 1972, तो ये किसमें है? बी का होगा थर्ड। नहीं, तो बी का थर्ड इसमें है। ये रॉन्ग दिया गया है, यही सही है इसका। बी का थर्ड राजा राम मोहन राय से है, और सी का इसमें है 1919। तो 1919 में क्या था? 1919 में दिया है वेस्ट बंगाल। इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा, लेकिन उसमें का आपका आंसर डी ही सही है, 48 का डी। अगला देखिए, पोस्ट कॉर्ब। तो पोस्ट कॉर्ब किसने दिया था? पोस्ट कॉर्ब, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। पोस्ट कॉर्ब किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये था आपका डी, आंसर होगा लूथर गुलिक के द्वारा। अगला देखिए, बर्न कन्वेंशन इज कंसर्न। तो बर्न कन्वेंशन का संबंध किससे है? ये है आपका कॉपीराइट से। चलिए, अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल मैं आपके लिए 150 क्वेश्चन लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच।